चंद्रपुर की तत्कालीन शिक्षणाधिकारी कल्पना चौहान को तत्काल निलंबित करे और उनके संपत्ति की एसआईटी द्वारा जांच करे। ऐसी मांग विधायक सुधाकर अडबाले ने तारांकित प्रश्नों के माध्यम से की। नजर डालते इस खबर पर। चंद्रपुर के तत्कालीन शिक्षणाधिकारी कल्पना चौहान ने उनके कार्यकाल में किए अनियमितता के हुए जांच पर उन्हें तत्काल निलंबित करे और उनके संपत्ति के एसआईटी द्वारा जांच करे। ऐसी मांग विधायक सुधाकर अडबाले ने तारांकित प्रश्नों के माध्यम से की। सप्ताह भर में उनका खुलासा प्राप्त होते ही निलंबित करेंगे, ऐसा स्पष्ट जवाब सभागृह में शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर ने दिया। विधायक सुधाकर अडबाले ने उपस्थित किए इन प्रश्नों से शिक्षा विभाग के प्रशासकीय खेमे में खलबली मची है। जिले के मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों को तत्कालीन शिक्षणाधिकारी से हुए परेशानी को देखते हुए चंद्रपुर के तत्कालीन शिक्षणाधिकारी पर कार्रवाई पूर्ण होने तक प्रयास शुरू ही रहेंगे, ऐसा विधायक सुधाकर अडबाले ने कहा। चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये 3 वर्षापूर्वी शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण माध्यमिकला आल्या तेव्हापासून त्यांच्या कारकिर्दीवरती अनेक प्रश्न उपस्थित झालेले होते। कार्यालयामध्ये कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रकरण प्रलंबित ठेवणे, सेवा हमी कायदा 2015 उल्लंघन करणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीची प्रकरण आल्यानंतर त्यांना वर्षभरपर्यंत उपदानाचे लाभ न देणे, एजी कडून मंजूर आलेली प्रकरणे 1 वर्ष झाल्यामुळे परत पुनर्मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठवणे, अशा प्रकारे या शिक्षणाधिकारी मॅडमने कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने माननीय शिक्षण उपसंचालक यांनी 25/8/2023 ला चौकशी केली। अनेक बाबीमध्ये त्यांना दोषी धरलेला आहे। माननीय आयुक्त शिक्षण यांनी त्यांना 18 जानेवारी 2024 ला दोषारोपण दिलेलं आहे। जानेवारी 2024 पासून दोषारोपण दिल्यानंतर सुद्धा संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यावर आस्थागायत कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही। अशा शिक्षणाधिकाऱ्यांना आपण तात्काळ निलंबित करणार का आणि त्यांच्या संपत्तीची एसआयटी मार्फत चौकशी करणार का? सभापती महोदया, आता आपण त्यांना नोटीस दिलेली आहे। नोटीसची उत्तर दिल्यानंतर आवश्यकता असेल तर त्यांना तात्काळ निलंबित केलं जाईल। CTV के लिए प्रतिनिधि वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।